मम्मी बनी माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा की तैयारियां कर रही थी। दादी माँ दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर शुरू हो गए। अब हम पूजा की तैयारी करें कि इनके सवालों का समाधान। बहु बच्चे हैं, बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मगन हो जाती है। दादी दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथ से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम अपनी मम्मी के भी तो बच्चे हैं। फिर मम्मी के दो हाथी कैसे है? हमारे मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ का रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी माँ दुर्गा माँ का रूप ही है। गट्टू, बहुत हुई बातें, अब काम में हाथ बटाओ। जाओ पूजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ। गट्टू भागता हुआ किचन में आता है और नल खुलता है, पर नल से पानी नहीं आता। मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर वही पाइप का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है इनसे, अच्छे प्लम्बर को बुलाइए, पर सुनते कहाँ है। अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है और कुछ देर बाद प्लम्बर आ जाता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में। गट्टू अंकल को किचन दिखाओ। कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है। गट्टू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं। प्लम्बर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों जाओ और प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं। गट्टू और चिंकी किचन में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में चल कर देखते हैं। गट्टू चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो अलमारी खुला हुआ है और अलमारी में पैसे, जेवरात, जो कुछ भी थे सरे प्लम्बर ने अपने बैग में डाल दिए थे। गट्टू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है। मम्मी जल्दी आओ बेडरूम में। गट्टू और चिंकी को देखकर प्लम्बर थोड़ा डर जाता है। फिर प्लम्बर ने गट्टू और चिंकी को रस्सी से बांध देता है। गट्टू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो, हम दोनों को छोड़ दूं और खाली हाथ लौट जाऊं। मेरे पिलो, तुम ही मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं सारा घर कैसे लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो प्लम्बर बन कर आया हूँ। ठीक है, सब बेडरूम में ही है, जो चाहे वो ले लो, पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना। फिर चोर ने मम्मी और दादी माँ को घर के बाहर जाने को कहा। वे दोनों बाहर चले गए। बहू, ये क्या हुआ? वह चोर मन मर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप पुलिस को फोन करो।
मैं उसे रोकती हूँ। पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर घर से बाहर आता है तो मम्मी का अवतार देखकर वो डर जाता है। ये क्या पागलपन है, मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो, आगे बढ़े तो त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। तभी दादी पुलिस के साथ आती है। पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ देता है और पुलिस से कहता है, सर बचाओ मुझे बचाओ, ये औरत पागल है। हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल हैं, प्लम्बर या मैकेनिक बनकर घरों में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये हमारे हाथ लगा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह देश की हर औरत साहस और शौर्य दिखाए।